हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है, और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके मैं मालूम करना चाहता हूं कि वजीर आजम ने एक मीटिंग नहीं ली, 15 निकाती वजीर आजम प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं लिया आप, और आप बड़े बड़े बातें करते हैं। और 6 महीने में एक मरतबा मीटिंग होनी चाहिए, कभी नहीं हुई मीटिंग। ये पूरा डेटा है मैडम। और मैडम, आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, गवर्नमेंट ने सही कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सियासी जमहूरियत की बका या सियासी जमहूरियत उस वक्त ही जिंदा रह सकती है जब समाजी और माशी जमहूरियत का फायदा होगा। मैडम, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि इस मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है, और खास तौर से यह सरकार आने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन में जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की गई है, आपने तो उन तमाम चीजों को कमजोर किया। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या आप, बाबा साहब अंबेडकर जो कहा था कि सियासी जमहूरियत उस वक्त तक पनप नहीं सकती जब तक समाजी और माशी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, मैं एक तल्ख हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं। आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है। क्यों मैडम? ये मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम। अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा कानून बनाइए जिस तरह SC STs को बनाया गया कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन वेल्यूबल बनाएंगे, क्योंकि 153 फेल हो चुका है। 153, देखिए मैडम, चीख मार रहे, देखिए देखिए देखिए, यही है इनका रवैया, यही है इनका रवैया जिससे जाहिर होता है इनकी सोच और इनकी नीयत। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिना के पैगाम को हमने ठुकराया। आप क्या कानून बना सकते कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा? आप बनाइए उसको, 3 साल की सजा दीजिए, मगर आप नहीं बनाएंगे। आप कानून जो ट्रिपल तलाक पर जा रहे हैं, ये औरतों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इससे औरतों से नाइंसाफी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। रमा देवी जी।